तो गाइस आज की वीडियो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की और ये नई वीडियो आ चुकी है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो है 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में। इसमें आज आपको बहुत ही आसानी से इसको बताएंगे और ये है चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड। उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है और पिछली बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, तो हो सकता है इस बार भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत पहले नहीं पूछा गया था। अभी हाल ही में पिछले ईयर पूछा गया था 2019 एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसे बहुत आसानी तरह से समझिएगा, हम आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अभी तक आपने पढ़ा था रेगुलर फॉल्सी मेथड से मूल जो ज्ञात करते थे वो आपका एक इक्वेशन दिया रहता था, द्विघात इक्वेशन या त्रिघात फोर्थ घात, मतलब वो सब एक समीकरण के रूप में रहते थे। जैसे हो गया एक्स क्यूब हो गया -4x हो गया, इस प्रकार से कोई को इक्वेशन दिया रहता था, उससे आप लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड से सॉल्व करते थे। लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल वाला नहीं पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो है लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरा आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। और इसी क्वेश्चन को हम आपको न्यूटन रैप्सन मेथड से भी बताएंगे। इसी क्वेश्चन को पहले आज रेगुलर फॉल्सी मेथड से देख लीजिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या कहता है? रेगुलर फॉल्सी मेथड आपका ये कहता था, आपको सबसे पहले 0 के बराबर मानते थे या एक्स बराबर जो मान रहता था। तो देखिए इक्वेशन दिया है x log x बेस 10 इक्वल टू 1.2। अगर हम 1.2 को इधर ले आएँ तो क्या होगा? होगा क्या, x log x बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो हमने एफ एक्स की जगह मान लिया, लेट किया, मान लिया x log x बेस 10 माइनस 1.2। अब हमें करना क्या रहता था? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है रेगुलर फॉल्सी मेथड की, वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए उसमें हम करते क्या थे, एक नेगेटिव लिया जाता था और एक पॉजिटिव लिया जाता था। क्या करते थे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते थे। और पॉजिटिव और नेगेटिव हम लेते कौन थे, लेते तो थे तो 1 वाला भी मान लीजिए नेगेटिव आ गया, 2 वाला भी नेगेटिव आ गया, तो हम और 3 वाला मान लीजिए पॉजिटिव आ गया। तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव लेना है। अगर 1 और 2 नेगेटिव आ गया और 3 पॉजिटिव आ गया तो हम कौन सा लेंगे? तो हम 2 और 3 लेंगे, 1 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आपको बताया है, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो पॉजिटिव के जस्ट बगल में नेगेटिव रहता है उसी को लेते हैं। तो कुछ इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी होने वाला है, इसलिए हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने बताया था आपको 1 रख कर सॉल्व कीजिएगा तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। 0 रखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लास्ट में आपका 1 2 और 3 में ही कोई वैल्यू आती है। तो देखिए जब हम 1 रखेंगे x की जगह, तो देखिए x की जगह जब 1 रखेंगे तो होगा क्या, तो होगा यहाँ पे 1 log 1 बेस 10 माइनस 1.2 होगा। तो log 1 का मान आप लोग जानते हैं 0 होता है, तो 0 माइनस 1.2 होगा, तो यहाँ पर -1.2 इसका वैल्यू आ जाएगा, f1 की वैल्यू -1.2 आ जाएगी। अब आपको एक नेगेटिव मिल गया, लेकिन हमने बताया था आपको क्रम से रखना है। अब हम 2 को रखेंगे, तब जब यहाँ पर हमने 2 को रखा तो f2 यानी x की जगह 2, तो यहाँ पर हुआ 2 log 2 बेस 10 माइनस 1.2 हुआ। तो log 2 का मान क्या होता है? log 2 का मान होता है 0.3010, तो उसकी जगह हम रखेंगे 0.3010, मल्टीपल करेंगे 2 का, उसमें से -1.2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा -0.59794 मिलेगा। ठीक, मतलब log 2 का मान रखेंगे, उसमें 2 का मल्टीपल कर लेंगे, उसके बाद इसको उसमें से घटा लेंगे -1.2 को।
देखिए यहाँ पर हो सकता है लगभग में आपका मान आया होगा, हमने यहाँ पर लिख तो दिया है -0.5974, हो सकता है थोड़ा कुछ और चेंज आए, हो सकता है आया होगा 0.59 या 578 कुछ आया हो। तो आप लोग देखिए ज़्यादा मत कंफ्यूज मत होइएगा, जो आया होगा लिख दीजिएगा, लेकिन ये गलत लग रहा है, इतना नहीं आएगा, हो सकता है 0.578 आए, लेकिन अब लिख दिया गया तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इतना भी लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, अब देखिए आपको फिर नेगेटिव मिला, तो हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक एक मान पॉजिटिव ना आ जाए। तो अब 3 की नंबर आता है, 3 की बारी आ गई तो 3 रखेंगे, तो आएगा 3 log 3 बेस 10 माइनस 1.2। तो करेंगे क्या, 3 इंटू log 3 का मान क्या होता है 0.4771, फिर -1.2 करेंगे तो नियर अबाउट आपका आएगा 0.23136 आएगा। और आपको एक बात और बता दें, जब आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर लाख का वैल्यू भी दे देगा। ठीक, लाख की वैल्यू दे दी रहेगी उस क्वेश्चन में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि लाख का मान हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ ये नहीं देगा लाख 2 का मान, 3 का मान, 4 का मान, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। वो वैल्यू कब देगा अभी हम आगे आपको बता रहे हैं, किसकी वैल्यू वो एग्ज़ाम में आपके दे सकता है। तो इतना आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये सब तो बेसिक है, आपको पढ़ाया था हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी, वही ये भी है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमें ए और बी को चुनना है, तो 1 को अब लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा 2 वाला भी निगेटिव आ गया और 3 वाला पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव के बगल वाला हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव के बगल वाला। तो ए का मान यहाँ पर देखिए एफ ए, तो ए यानी ए का मान यहाँ पर F2 है, यानी ए का मान 2 हो गया। ठीक, और एफ बी यानी बी का मान 3 होगा। तो देखिए जब हमने रूल पढ़ाया था तो उसमें बताया था इन दोनों का मल्टीपल 0 से कम आना चाहिए, तो एफ ए इंटू एफ बी यानी 2 इंटू 3 जो थे, इनका जो मान निकल कर आया है इनका मल्टीपल करेंगे तो 0 से कम आएगा, इसलिए अप्रूव हो जाएगा और हमें आगे सॉल्व करना है। और अगर हम बात करें मूल की, तो मूल हमारे कहाँ होंगे, तो यही तो मूल हैं 2 और 3, तो 2 और 3 के हमारे मूल उन्हीं के बीच में होंगे। तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर 3 आ गया, और ये मत समझिए कि एफ ए का मान -0.3 आ गया तो a बराबर इतना ही मान लें, ये एफ ए का मान है। किसका मान है, ये एफ ए का मान आया है -0.597 जो भी आया हो, और a का मान यहाँ पर 2 है और b का मान 3 है। इतना समझ में आया आपको? आता रहेगा तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ तक आपका हो चुका है। अब आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता था मूल का प्रथम लगभग मान, यानी x1 बराबर होता था a इंटू एफ बी, फिर यहाँ पर बीच में आपका माइनस का चिन्ह होता था, -b इंटू एफ ए अपान में एफ बी माइनस एफ ए, आपका फार्मूला होता है। ठीक, तो a का मान देखिए 2 आया है, a का मान आपका 2 आया है, तो a की जगह लिखा गया 2 इंटू एफ बी, यानी एफ बी का मान यानी F3 का मान चाहिए, और वह आया है 0.2316, तो उसकी जगह लिख दिया 0.2316 माइनस b का मान आपका 3 है, तो 3 इंटू एफ ए का मान आपका ऊपर दिया हुआ है -0.5974794, तो उसको हमने देखिए सब मान हमने केवल पुट ही किया है, कुछ हमने ज़्यादा इसमें चेंज नहीं किया। और एफ पी को नीचे लिखेंगे तो 0.23136 माइनस एफ ए यानी माइनस में वो भी है 0.59794। अब ये सब कर लीजिएगा आप लोग, जोड़ घटा कर लीजिएगा, लास्ट में आपका x1 का मान आएगा 2.72102। और देखिए अगर ये जो हमने मान आपको गलत बता दिया 59794, अगर इसको जगह हमने सही मान रखता तो यहाँ पर आता 2.741 करके कुछ वैल्यू आता। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया, गलती हो जाती है। ठीक, तो इसको यहाँ तक कर लिया, लेकिन को हमने सही सॉल्व किया है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब हमें निकालना है क्या, द्वितीय मान। अब द्वितीय मान के लिए क्या करना रहता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा है तो आइए फिर से समझते हैं। द्वितीय मान में ये होता है f(x1) बराबर, यानी अब जो हमारा इक्वेशन दिया था, क्या दिया था, x log x -1.2,
अब उसकी जगह हमें x7 log x7 माइनस 1.2 करना है, यानी x की जगह x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए x1 बराबर आपका आया 2.72102 log, फिर x1 की जगह 2.72102 फिर माइनस 1.2। अब देखिए हमने बताया था पीछे आपको log का मान कौन सा दिया रहेगा, तो इस log का मान दिया रहेगा, log 2.72102 का मान दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक, तो आप लोग जब यहाँ तक पहुँचेंगे तभी तो जानेंगे कि क्यों log का मान दिया है। अगर मान लीजिए कहीं गलती कर दिए तो मान तो दिया रहेगा पर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो इसको लगभग हम नियर अबाउट सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.01709, और जो कि आपका है निगेटिव। कैसा है आपका, यह निगेटिव है, निगेटिव आ गया। तो आपको ये भी बताया गया था जब हम द्वितीय मान निकालते हैं तो उसमें भी हमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव लेना रहता है। तो अगर आपका द्वितीय मान में अगर मान लीजिए जो वैल्यू आई है उसको रखें, अगर वह निगेटिव आ गई तो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ से देखते हैं, तो पॉजिटिव हम देखते हैं वहाँ से हैं जहाँ हमने शुरू से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो पॉजिटिव वैल्यू किसकी आई थी, F3 की आई थी। ठीक, अगर यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव आ जाता, मान लीजिए यह अगर पॉजिटिव आ जाता तो हमें नेगेटिव लेना चाहिए था। तो नेगेटिव फिर उसमें जाते तो किसकी वैल्यू नेगेटिव आई थी, F2 की आई थी। तो हम वहाँ पर F2 की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बस Fx1 का मान मिल चुका है, अर्थात मूल होंगे 2.72102 और 3 के बीच होंगे। तो फिर फार्मूला अप्लाई करना। अब फार्मूला x2 बराबर होगा AFP माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA, यही तो होगा। अब यहाँ तक हो चुका, तो A का मान 2.72102 हो जाएगा इंटू FB का मतलब FB यानी F3 का मान जो कि आया था 0.23136 आया था। तो उसकी जगह इंटू 0.23136 किया, माइनस किया, B का मान 3 है इंटू FA का मान आपका क्या आया था, FA का मान अभी यहाँ पर निगेटिव आया था 0.01709। तो उसकी जगह ये लिख दिया हमने, अपान में FB माइनस FA कर दिया। ठीक, तो प्लस हो जाएगा और इससे नियर अबाउट सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.74021, 2.74021 आपका x2 की वैल्यू आ गई। हमें मूल ज्ञात करना है और दिया है 3 अंक तक ज्ञात करना है। तो हमें अभी 2 सॉल्व किया, एक और सॉल्व कर लेते हैं तब हम आगे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आप 4, 5, 6 जितने भी सॉल्व करेंगे तो सबके मान नियर अबाउट समान ही आएंगे। तो हम 3 बार सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग 2 भी बार सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन एक बार से ज़्यादा आपको सॉल्व करना है, हमने रूल के अनुसार आपको बताया है। अब तृतीय मान की बात करते हैं। तो तृतीय मान क्या होता है, x की जगह अब हमें x2 को रखना है। जब द्वितीय निकाले थे तो x की जगह x1 रखे थे, तृतीय निकाले हैं तो x की जगह x2 रखेंगे, यानी हो जाएगा x2 log x2 बेस 10 माइनस 1.2। तो x2 बराबर देखिए आपका पॉजिटिव आया है तो लिख दिया 2.74021 log 2.74021 बेस 10 माइनस 1.2। अब क्वेश्चन में आपके ये भी दिया रहेगा इसका मान log 2.74021 भी दिया रहेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह आपका कैसा आ रहा है, यह भी आपका निगेटिव आ गया। ठीक, यह भी आपका निगेटिव आ गया। अब इसे सॉल्व करना है। तो जब ये निगेटिव आ गया तो आपको एक पॉजिटिव लेना है। तो इसके ऊपर जो आपका मतलब इसके ऊपर जो द्वितीय मान आया था वो भी निगेटिव आया था, तो उसमें हम लेंगे नहीं। अगर वह मान पॉजिटिव आता तो हम यह निगेटिव वाला ले लेते हैं और Fx1 का मान ले लेते हैं जो आपका पॉजिटिव आता। ठीक ना, या निगेटिव आ गया, अगर वह पॉजिटिव आता तो उसको लेते हैं, लेकिन वह भी ऊपर जो सॉल्व किया वो भी निगेटिव आया और यह भी निगेटिव आ गया, तो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए फिर हम उससे और ऊपर जाएंगे, तो उससे ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर आपका F2 और F3 था, तो F2 वाला आपका जो था क्या था, वह आपका निगेटिव था और F3 वाला पॉजिटिव था। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी F3 की वैल्यू फिर हमें पुट करना रहेगा। तो देखते हैं। तो देखिए Fx2 का मान निगेटिव और F3 पॉजिटिव था, इनका मल्टीपल 0 से कम ही होगा। तो A का मान आपका यहाँ पर क्या होगा, A का मान आपका हो गया 2.74021 और B का मान आपका
पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला क्या था, 3 था, तो 3 हो गया। ठीक, अब आपको एफ ए चाहिए, तो ए बराबर यानी एफ ए का मतलब यहाँ हुआ, एफ ए का मतलब हुआ एफ एक्स टू, और एक्स टू का मतलब एफ एक्स टू का मतलब क्या हुआ, -0.00038 हुआ, यही तो हुआ आपका। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। आइए फिर से देखते हैं, समझ में आपको नहीं होगा, कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ए की वैल्यू आपकी क्या है, देखिए एफ एक्स टू, एफ एक्स टू, यही तो है एक्स टू, एफ एक्स टू यानी एफ एक्स टू की जगह हमने क्या रखा है, एक्स टू की जगह रखा था 2.74, तो 2.74021, और इसको जब सॉल्व किया तो इसकी मान क्या है, इसका मान नेगेटिव आया, और नेगेटिव वाला ही एफ ए का मान होता है, बराबर एफ ए हो जाएगा। तो एफ ए यानी ए का मान इतना आ गया, और बी वाला पॉजिटिव लेना था तो वह था क्या, वह आपका एफ थ्री था, तो बी का मान 3 हो गया। ए और बी के मान पता चल गए। अब एफ ए की बात करें तो एफ ए यानी इसी को लेकर सॉल्व किए हैं, जो कि आया है -0.0038, और एफ बी की बात करें जो कि पॉजिटिव आया था और आया था 0.23136। देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो, इसलिए लिखने के साथ साथ बात को भी ध्यान से सुना करें आप लोग। तो फिर वही फार्मूला x3 इक्वल टू ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए, फिर ए का मान हो गया 2.74021, एफ बी का मान इतना हो गया, माइनस बी का मान 3 इंटू एफ ए का मान इतना, और इसे सॉल्व किया, एफ बी का मान लिखा, और यह निगेटिव था, दोनों जुड़ जाएंगे पॉजिटिव। लास्ट में x3 की वैल्यू आएगी 2.74064। अब आपको अभीष्ट मूल्य चाहिए, तो देखिए सब में लगभग 2.741 कॉमन है, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। केवल फर्स्ट मूल्य ही आपका थोड़ा गलत हो गया था, हमारी वजह से गलत हुआ था, लेकिन आप लोग सही रखेंगे तो उसकी भी वैल्यू लगभग इसी के आएगी, 2.474 या कुछ आएगा, तो उसे लगभग 2.741 के नियर अबाउट मान लेंगे, या 740 भी आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ना आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमने अपनी तरह से पूरा प्रयास कर दिया, समझा दिया, अब आपके ऊपर है, आपने इसे समझाया, हवा में उड़ा दिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपको इसी क्वेश्चन को हम न्यूटन रैप्सन मेथड से बताएंगे, क्योंकि वह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है।